एक शादी जैसे फैमिली फंक्शन को भी सही से मार्केट किया जाए तो कितने अलग अलग तरीके से उस पर किया हुआ खर्चा वसूल किया जा सकता है, ये अंबानी से बेहतर कोई नहीं जानता। अनंत और राधिका की शादी सिर्फ दो दिलों या परिवारों का मिलन ही नहीं था, बल्कि ये आम मैंगो जनता के लिए किसी स्पेक्टेकल की तरह था, जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े फिल्मी सितारों से लेकर पॉलिटिशियंस और बिलियनियर सीईओज तक शामिल हुए। जाहिर है इसने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाई, क्योंकि इन हाई प्रोफाइल गेस्ट की खातिरदारी और शादी के फंक्शंस का हर एलिमेंट, चाहे वो फैशन हो, डेकोर हो, खाना हो या फिर गिफ्टिंग, ये सभी कमाल का था। लेकिन दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि इस शादी में जाने वाले लोग भी तब ये नहीं समझ पाए थे कि ये सब बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड एक ग्रैंड मार्केटिंग प्लान का हिस्सा था, जिसे रिलायंस ने पूरी दुनिया में अपने ब्रांड्स पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। इंट्रोड्यूसिंग स्वदेश, नीता अंबानी का ब्रेन चाइल्ड और रिलायंस का नया वेंचर, जो दावा करता है कि ये भारत के कलाकारों और कारीगरों के हाथ से बने सामान को ग्लोबल स्टेज तक ले जाएगा। लेकिन ये कोई आम हाट बाजार नहीं है, ये है एक लग्जरी बाजार जहां देसी हुनर को प्रीमियम प्राइस टैग लगाकर बेचा जाता है, कुछ ज्यादा ही प्रीमियम। 1,70,000 की एक स्टडी चेयर, 6,000 रुपए की माला और 9,000 का ये टिश्यू बॉक्स। अब आप पूछेंगे कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदेगा कौन? तो इसका सीधा सा जवाब है अमीर इलीट क्लास, वो लोग जिनके कर्टन्स में भी पश्मीना टच होता है और फर्नीचर सिर्फ बैठने के लिए नहीं बल्कि आर्ट पीस लगता है। मतलब हमारे आपके जैसे मैंगो पीपल नहीं, जिनकी बनियान में पहले ही कई छेद हैं। अच्छी बात यह है कि एक तो इससे हमारे लोकल आर्टिसंस को बेचने के लिए एक और मार्केट मिल गई, और वहीं बड़े मार्जिन्स के चलते कंपनी के प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। स्वदेश की मार्केटिंग अनंत राधिका की शादी के फंक्शंस में जमकर देखने को मिली थी। ज्यादातर फंक्शंस में ट्रेडिशनल इंडियन थीम्स को ही अपनाया गया था। वेन्यू डेकोर, स्टेज सेटअप्स, टेबलवेयर और गिफ्टिंग में स्वदेश के हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स को इंटीग्रेट किया गया, ताकि दुनिया भर से आए अमीर मेहमान न सिर्फ भारतीय कला को एक्सपीरियंस करें, बल्कि उसे एक कलेक्टिबल लग्जरी के तौर पर याद रखें। डेकोर में इंडियन आर्टिस्ट द्वारा क्राफ्टेड फ्लोरल स्कल्पचर्स और आर्टवर्क्स भी शामिल थे, जिन्हें देखकर मेहमानों को भारतीय शिल्पकला को देखने का मौका मिला और इस तरह स्वदेश के नैरेटिव को और मजबूती मिली। पूरे वेन्यू में लोकल क्राफ्ट्समैनशिप और ऑपुलेंट प्रेजेंटेशन का ऐसा मेल दिखाया गया कि स्वदेश खुद ब खुद इस वेडिंग का साइलेंट स्टार बन गया। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, बिलियनियर्स और ग्लोबल प्रेस, इन सब ने इन आर्टिफैक्ट्स को देखा और सराहा, जिससे इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को ऐसी ग्लोबल रीच मिली जैसी पहले कभी नहीं मिली थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीता अंबानी का ये स्टार्टअप कुछ क्रांति ला पाएगा या फिर इनको यहाँ मोटा मुनाफा दिखा तो यहाँ भी घुस गए?